हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि और आज का हमारा टाइप है जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। इस टाइप में भी दो टाइप के क्वेश्चन हैं, एक टाइप ए और एक टाइप बी। मैं टाइप ए की वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के बाद आप देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस टाइप का टाइप बी। जिस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उससे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य ₹10,000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पे बेचता है, यानी कोई दो वस्तुएं हैं जिनका क्रय मूल्य अलग अलग है लेकिन उनका विक्रय मूल्य एक ही है, यानी अलग अलग मूल्य पर उन दोनों वस्तुओं को खरीदा गया है लेकिन बेचा जा रहा है एक ही मूल्य पर। चूँकि उन दोनों का मूल्य अलग अलग है, खरीदने का मूल्य, क्रय मूल्य उनका अलग अलग है, तो इसलिए पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ हो रहा है और दूसरी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। तो कह रहा है यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है और पहली वस्तु को बेचने में उसे 20% का लाभ होता है, यानी वो वस्तु को 10,000 रुपये में खरीदा और 20% के लाभ पर वस्तु को बेच दिया। तो हम इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, अपनी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो हम 10,000 का 120% निकालेंगे। चूँकि लाभ है तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 12,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ये जो 12,000 है ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब चूंकि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो जितना विक्रय मूल्य पहली वस्तु का होगा उतना ही विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का भी होगा, यानी हम कह सकते हैं कि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 12,000 है। तो अगर दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 12,000 है और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ है, यानी दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे 25% का लाभ हो रहा है और 25% का लाभ कमाकर उस वस्तु को 12,000 में बेच रहा है। 12,000 में बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है, यानी जो 12,000 है वो 125% का मान है। लाभ है तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। 125% बराबर 12,000, तो 1% बराबर 12,000 बट्टा में 125 और हमें क्रय मूल्य बताना है, यानी 100% का मान बताना है। तो यहाँ से हम 100% का मान निकालेंगे। 25 5 25 चौके और 5 से 12,000 जाएगा तो 24 बार में 120 और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 9600 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे गाय पर उसे 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय ₹9500 में खरीदी हो तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदा था। ये भी क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर हमारे पहले गाय का क्रय मूल्य दिया है 9500 और कह रहा है कि जब वो पहली गाय को बेच रहा है तो उसे 10% की हानि होती है। खरीदा था वो 9500 में और 10% की हानि पर वो उस गाय को बेच देता है। तो 9500 का हम 90% निकाल लेंगे। हानि तो 100 में से घटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 8550। ये इसका विक्रय मूल्य निकलेगा, यानी जो हमारी पहली गाय थी उसे 8550 रुपये में बेचा जा रहा था। तो पहली गाय और दूसरी गाय का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ पे लिखा है हमारा महेश अपनी 2 गायों को समान मूल्य पे बेचता है, यानी उन दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी गाय को भी इतने रुपये में ही बेचा गया था। तो जब उससे इतने रुपये में बेचा गया तो महेश को 10% में 5% की हानि हुई। तो यानी ये हमारा 95% का मान है। हानि तो हम इसको 100 में से घटा लेंगे तो ये हमारा 95% का मान हो जाएगा। तो यहाँ से हम 100% का मान निकाल देंगे। 1% बराबर 8550 बट्टा में 95, 5 से ये जाएगा 19 बार में और 5 से 100 हो जाएगा 20 बार में। जब 19 से इसको भाग करेंगे तो 450 बार में, तो 45 दूनी का 90 और 2 जीरो बढ़ जाएगा तो 9,000 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर सी में है।
एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं कि हम इसको कैसे किए। पहले हम पता चला कि दोनों गाय का मूल्य विक्रय मूल्य समान है, लेकिन उनका क्रय मूल्य अलग है। खरीदा गया है अलग अलग मूल्य पर, लेकिन बेचा जा रहा है एक ही मूल्य पे। तो जब उनको बेचा जा रहा है तो एक गाय पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरे गाय पर 5% की हानि होती है। और पहली गाय का यानी जिस पर 10% की हानि होती उसका क्रय मूल्य 9500 है। तो हमें दूसरी गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहली गाय का जो क्रय मूल्य 9500 है, तो हम पहली गाय का विक्रय मूल्य यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्रय मूल्य दिया है और कितने प्रतिशत की लाभ है फिर हानि हुई ये दिया है, तो हम उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। और जितना विक्रय मूल्य पहली गाय का है उतना विक्रय मूल्य दूसरी गाय का भी है। तो हम दूसरी गाय का विक्रय मूल्य पता है हमें और हमारा हानि पता है, तो वहाँ से हम उसका क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो हम जो पहला है उसका हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 9500 का अगर लाभ है तो जोड़ेंगे और हानि है तो घटाएंगे, और फिर जितना होगा उतना प्रतिशत निकाल देंगे। और जो हमारा विक्रय मूल्य आएगा उसका जितना भी प्रतिशत लाभ है फिर हानि हुई है उतने प्रतिशत बराबर है हमारा ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल के 100% का मान निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी मशीन पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली मशीन रुपये 6250 की खरीदी गई हो तो दूसरी मशीन कितने रुपये में खरीदी गई थी। देखिए यहाँ पर जो पहली मशीन का क्रय मूल्य है वो है 6250 रुपये, और जब 6250 रुपये में से खरीदा गया तो उसे 20% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो हम 6250 का 80% निकाल लेंगे। हानि पर बेचा जा रहा है तो हम इसको 100 में से घटाएंगे तो हमारा 80 आएगा, तो 80% निकालेंगे तो यहाँ से हमारी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और जब 625 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5000। अब ये हमारी पहली वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, और जितना विक्रय मूल्य हमारी पहली वस्तु का है उतना ही विक्रय मूल्य हमारी दूसरी वस्तु का भी है। यानी हम कह सकते हैं कि जो 5000 रुपये है ये हमारी दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो अब ये 5000 रुपये में जब इस वस्तु को बेचा जा रहा है तो उसे 25% का लाभ हो रहा है। यानी जो 5000 है ये 125% का मान है। लाभ हो रहा है तो हम 100 में जोड़ेंगे। यहाँ पर हमारी हानि हो रही थी तो हम 100 में से घटाएं, और यहाँ पर हमारी लाभ हो रही तो हम इसको 100 में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा 125% बराबर 5000 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे तो 5000 बटा में 125, और हमें कितने में खरीदी गई थी हमें ये बताना है, यानी हमें उसका क्रय मूल्य बताना है। और क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, यानी हमें 100% का मान बताना है। 25 5 125, 25 चौका 100, और 5 से जब भी 5000 जाएगा तो 1000 आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर 4000 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राकेश 2 साइकिलें क्रमशः रुपये 1200 रुपये 1500 में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। ये क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा हमारा अंतर है, थोड़ा सा इसको उलट पलट कर दिया गया है। तो देखिए कह रहा है कि राकेश 2 साइकिलों क्रमशः 1200 1500 में खरीदता है, यानी एक साइकिल को 1200 में खरीदता है, दूसरी साइकिल को 1500 में खरीदता है। तो एक को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी जिस साइकिल को 1200 रुपये में खरीदा था उसको 20% लाभ पर बेच दिया है। तो कह रहे हैं बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। यानी यहाँ पर भी हमें दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रखना है। जितना विक्रय मूल्य हमारी पहली साइकिल का रहेगा उतना ही विक्रय मूल्य हमारी दूसरी साइकिल का भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहली साइकिल का पहले विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। खरीदा है पहली साइकिल को 1200 रुपये में और बेच रहा है 20% का लाभ लेकर, तो 1200 का हम 120% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 12 गुणे 12 करेंगे तो 144, और ये जीरो हमारा बढ़ जाएगा, यानी 1440 आ जाएगा। तो हमारे पहले जो हमारी पहली साइकिल है उसका विक्रय मूल्य
1440 हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। तो यही जो साइकिल है हमारी पहली साइकिल, इसको जब 1440 पे में बेचा जा रहा है तो दूसरी साइकिल को भी हम 1440 पे में ही बेचेंगे। तो आप इस तरह से समझिए, ये हमारा 1440 आया है। देखिए दूसरी साइकिल को खरीदा गया है 1500 रुपये में, 1500 रुपये में, और बेचा जा रहा है कितने में, हमारा आया है 1440 में। ठीक है, जो हमारा विक्रय मूल्य पहले साइकिल का रहेगा वही विक्रय मूल्य दूसरी साइकिल का भी रहेगा। तो दूसरी साइकिल का विक्रय मूल्य हमारा 1440 हो जाएगा। तो खरीदा गया है 1500 में, बेचा जा रहा है 1440 में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा क्रय मूल्य जो है वो अधिक है विक्रय मूल्य की अपेक्षा। तो यहाँ पर हमारा हानि होगी, और कितने की हानि होगी, तो जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो हमारा हानि निकल जाएगी कि कितने रुपए की हानि हो रही है। तो जब 1500 में से 1440 को माइनस करेंगे तो हमारा 60 आएगा। तो 60 रुपये की हानि होगी। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपने लाभ या फिर हानि अपने क्रय मूल्य पे लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य है 1500, तो 60 बट्टा में हमारा 1500 हो जाएगा। और प्रतिशत का सवाल 100 पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 चौका 60, यानी हमें 4% की हानि हो जाएगी। चूँकि जो 60 था ये भी हमारी हानि थी, तो यहाँ पर भी हमारी हानि होगी। तो ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है, एक फर्नीचर निर्माता रुपये 10,000 में 2 अलमारियाँ तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे रुपये 12,000 का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि एक फर्नीचर निर्माता रुपये 10,000 में 2 अलमारियाँ तैयार किया, यानी वो 2 अलमारी तैयार किया है और उसका जो लागत मूल्य है दोनों अलमारियों का, उनका जोड़ने पर हमारा 10,000 आ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। पहली को 15% लाभ पर और दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। अब कह रहा है कि इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। दोनों पर 12% का लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा मिश्रण का नियम होता है कि जो हम पहला और दूसरा हम उसे लिख लेंगे, और बीच में जो हमारा दोनों का होता है, यानी जो हमारा औसत होता है, जो दोनों का मिलाकर होता है, हम उसे बीच में लिख लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों का अंतर यहाँ पर हम लेते हैं। तो 12 और ये 12 में से 10 को हम माइनस कर लेंगे। अंतर लेने का मतलब ये है कि जो बड़ा वाला है उसमें से हम छोटे वाले को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर 12 और 10 में हमारा 12 बड़ा है, तो 12 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो 2। और अब हम 15 और 12 का अंतर लेंगे, तो 15 और 12 में हमारा 15 बड़ा है, तो 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3। तो ये हमारा अनुपात में आएगा 2 संबंधित 3। और अब ये जो हमारा अनुपात आएगा, नहीं, ये हमारा जो हमारा क्रय मूल्य है, जो हमारा लागत मूल्य है, उसका अनुपात आएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसे थोड़ा विधिवत करना चाहे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा इसका ये दोनों हमारा जो अनुपात है ये क्रय मूल्य का है, तो यानी इन दोनों को जोड़कर हमारा बराबर में क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x मान लेंगे। ठीक है, तो 2x + 3x बराबर 10,000, तो 5x बराबर 10,000, तो x बराबर 10,000 बटा में 5। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूनी का 10 और 2,000। तो अब हमारा x का मान आया है 2,000। तो हमसे प्रत्येक अलमारी की लागत मूल्य पूछ रहा है, तो हम ये x के मान को 2x पर और 3x पर रखेंगे। तो 2x पर रखेंगे तो 2 × 2,000 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा है तो हम गुणा लिख देंगे, तो 2,000, यानी ये जो हमारा 4,000 हो जाएगा, और दूसरा 3 × 2,000 यानी 6,000 हो जाएगा। तो एक का जो हमारा लागत मूल्य 4,000, दूसरे का लागत मूल्य 6,000 है, जो कि हम ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन हमें इतना लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं छोटे में। हम क्या करेंगे कि हमारा जो अनुपात आया था वो 2 संबंधित 3 आया था, तो हम यहाँ पे 100 कुछ नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे कि सीधे 2 और 3 को जोड़ देंगे, हमारा कितना आएगा 5।
और हमें पता है कि जो दो संबंधित 3 आया है ये हमारे क्रय मूल्य का यानी लागत मूल्य का है। तो हमारा लागत मूल्य कितना है, 10,000 है। तो ये जो है ये हमारा 10,000 बट्टा में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें 1 का मान निकल जाएगा। अब हमें प्रत्येक अलमारी की लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो एक बार हमारा 1 2 है, एक लागत मूल्य हमारा 2 का है और एक 3 में है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमारा 1 का निकल जाएगा, एक संबंधी का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब 2 कर देंगे तो हमारे इस वाले का लागत मूल्य निकल जाएगा। तो 5 से हम जब 10,000 को भाग करेंगे तो 2,000 और 2,000 का गुणा 2 के साथ यानी 4,000। और वैसे ही हम ये 3 पर करेंगे, 10,000 बट्टा में 5 और गुणे 3। 5 से 10,000 जाएगा तो 2,000 बार में, और 2 का गुणा 3 के साथ तो 6 और ये 3 जीरो बढ़ जाएगा यानी 6,000। तो यहाँ से भी हमारा आ गया 4,000 और 6,000। तो आई थिंक कि इतना बड़ा करने से अच्छा रहेगा, हमें इतना छोटा में हम इसको कर सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगा आप उस तरीके से कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, मोहन ने रुपये 25,000 में 2 टैप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे उससे कुल 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए मोहन ने पहला टैप रिकॉर्डर कितने रुपए में खरीदा था। ये क्वेश्चन भी हमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, पहला और दूसरा। पहले पर उसे 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 20% का। अब दोनों को मिलाकर उसे 14% का लाभ हो रहा है, तो इसे हम बीच में लिख लेंगे। जो दोनों का मिलाकर होता है, जो हमारा औसत होता है, उसे हम बीच में लिख लेते हैं। अब इसका अंतर यहाँ पर और इसका अंतर यहाँ पर, तो 20 में से 14 जाएगा तो 6%, और 14 में से 10 जाएगा। यहाँ पर हमारा 14 बढ़ा है तो हम 14 में से 10 को माइनस करेंगे, तो 14 में से 10 जाएगा तो 4%। तो इसको ये हमारा तो पहले तो अनुपात में आएगा। अब हम इसको काट कर और छोटा कर सकते हैं, तो हम इसे और छोटा कर लेंगे। दोनों 2 से कट जाएगा तो 3 संबंधे 2। तो अभी जो 3 संबंधे 2 आया है ये हमारा 25,000 का अनुपात है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि हमारा पहला टैप रिकॉर्डर कितने में आया था। तो जो पहले के नीचे जो हमारा अंक होगा ना, वो पहला का अंक हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमें 3 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का हम पहले जोड़ लेंगे तो हमारा 5 आएगा। तो ये 25,000 है, बट्टे में हम इसका 5 कर देंगे, और 1 के नीचे हमारा 3 है, तो यहाँ पर हम 3 का मान निकाल देंगे। तो 5 से 25,000 जाएगा 5,000 बार में, और 15 दे 5 दे 15 और 3 जीरो पड़ जाएगा, यानी 15,000 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। अगर हमसे दूसरा टैप रिकॉर्डर का पूछता तो हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, यानी हमारा 25,000 बट्टा में 5 और गुणे 2 होता है। दूसरा के नीचे जो रहेगा वो उसका अंक हो जाएगा, और पहला के नीचे जो रहेगा वो उसका अंक हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालते तो हमारा आंसर आता 10,000। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, मोहन ने रुपये 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि। स्कूटरों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा लिखा है ना तो कोई लाभ ना ही कोई हानि, तो इसको भी हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहला और दूसरा, अगर पहले को बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है तो 25, और दूसरे को बेचने पर 20% की हानि होती है तो 20। लेकिन यहाँ पर हमारी हानि हो रही है तो इस 20 को हम माइनस में लिखेंगे, जब लाभ होगा तो हम उसको प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है तो हमारा प्लस ऑलरेडी, इसलिए हम कुछ नहीं लिखते हैं, और यहाँ पर हानि है तो हम इसको माइनस पे लिखेंगे। अब कह रहा है कि कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होता है, तो ना कोई लाभ होगा ना हानि होगा, तो हम अपने औसत वाली जगह पर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 25 और 0 का अंतर लेंगे तो हमारा 25 आएगा,
और -20 और जब 0 का अंतर लेंगे तो हमारा 20 आएगा। जब -20 में हम 20 को प्लस करेंगे तब हमारा 0 आएगा, या फिर अगर हम 0 में से -20 को माइनस कर दें तो हमारा 20 आएगा। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि 0 माइनस 20, तो 0 माइनस प्लस और ये 20 हो जाएगा तो हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 20 होगा। अब ये हमारा अनुपात में होगा। अब हम इसको घटा कर छोटा कर सकते हैं, तो 5 से 4 बार में और 5 से 5 बार में, तो ये हमारा 4 संबंध है 5 बन गया। अब ये जो हमारा अनुपात आया है ये हमारा 18,000 का आया है। तो हम जब 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 और ये हमारा 18,000 पर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 1 का मान आएगा और हमें इन दोनों स्कूटरों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम जब 4 पे निकालेंगे तो यहाँ पे गुणा करेंगे 4 से, तो 9 से 18 जो जाएगा 2000 बार में, 4 दूनी का 8000, तो एक हमारा 8000 हो जाएगा। और दूसरा निकालें तो 18,000 बट्टा में 9, यहाँ से हमारा 1 का आएगा और दूसरा हमारा 5 बचा है, तो गुणे यहाँ पर 5, तो 9 से जाएगा 2000 बार में, 5 दूनी का 10 और 3 जोड़ बचेगा तो 10,000। एक हमारा 8,000 आएगा, दूसरा हमारा 10,000 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।